सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की मॉडलिंग की। सो इन दिस सिनेरियो वी हैव डीसी जनरेटर विद फिक्स फील्ड। सो फिक्स फील्ड का मतलब है कि स्टेटर बॉडी के अंदर जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सो दैट कुड बी टेकन एज कि वो परमानेंट मैग्नेट्स के थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है। And this DC generator is basically used to drive electrical load and at output. So DC generator कोई electrical load को रन कर रहा होगा आउटपुट के ऊपर। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एक्शन से। सो इन डीसी जनरेटर्स केस द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल एक्शन, सो मैकेनिकल एक्शन इज कमिंग फर्स्ट। सो जनरेटर के केस में सिस्टम स्टार्ट होगा बेसिकली शाफ्ट से, मैकेनिकल शाफ्ट की रोटेशन से। सो सबसे पहले हम मैकेनिकल शाफ्ट को बेसिकली इनपुट के तौर पर जो सा वो टॉर्क अप्लाई करेंगे, एंड दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस मोशन, रोटेशनल मोशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अप्लाइड टॉर्क की ही डायरेक्शन के अंदर जो सा वो मोशन भी प्रोड्यूस होना शुरू होगा, एंड दिस रोटेटिंग शाफ्ट इन टर्न इज रोटेटिंग बेसिकली रोटर। सो जितना जनरेटर का रोटर है वो भी बेसिकली रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। So this rotation of rotor in external magnetic field will basically next induce the electrical action of this generator. और इसी मैकेनिकल एक्शन में हम बात करें तो फर्दर यहाँ पे जो भी मैकेनिकल फ्रिक्शन होगी, सो मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से जो सा वो डैम्पिंग फ्रिक्शन बेसिकली बी डैम्पिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो इस डैम्पिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट का भी कोई ना कोई ब्रेकिंग टॉर्क या कोई ना कोई टॉर्क आ रहा होगा जो कि बेसिकली इस थीटा मोशन को अपोज कर रहा होगा। सो फर्दर इसकी सिंप्लीफाइड हम स्कीमेटिक देखते हैं मैकेनिकल एक्शन की। So basically, we started by applying torque, input torque in the direction of theta on shaft of the motor. और इसी तरह से यहाँ पे जो सा वो मोटर के रोटर का इनर्शिया जे भी है, और इसी तरह से जो फ्रिक्शन भी कोई ना कोई आ रही होगी जो कि बेसिकली शाफ्ट के साथ बेरिंग की फ्रिक्शन हो सकती है। और इसी में अब अगर हम यहाँ पे एक और टॉर्क देखें, सो यहाँ पे फ्रिक्शन के टॉर्क अगर देखेंगे, सो हमें पता है कि फ्रिक्शन का टॉर्क जो है सा वो अपोजिंग टॉर्क होता है। सो ये नेगेटिव थीटा की डायरेक्शन में ये टॉर्क होगा, सो जो कि इस बी की वजह से है। सो इस बी की वजह से टॉर्क को जो है सा वो आई कैन राइट इट्स वैल्यू एज b into d theta by dt। सो ये बेसिकली डैम्पर टॉर्क है जो कि स्पीड डिपेंडेंट है, एंड इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थीटा। सो इन टॉर्क्स के अलावा अब आप यहाँ पे एक और टाइप ऑफ टॉर्क देखेंगे विच इज कॉल्ड रिवर्स टॉर्क, and this reverse torque is basically is equal to kti. Kt is torque constant, and ia is armature current. Okay, and this reverse torque हम यहाँ पे देखें तो this reverse torque is basically in opposite direction of the theta. So motion को oppose कर रहा है ये reverse torque. Okay, so this reverse torque is basically coming against the action of this DC generator। सो यहाँ पे जो बेसिकली करंट इंड्यूस होना है तो उसके रिवर्स के अंदर ये इफेक्ट आ रहा है रिवर्स टॉर्क का। सो व्हेन वी अप्लाइड टॉर्क टू दिस रोटर, सो इस रोटर को टॉर्क अप्लाई करने के रिजल्ट में जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है वो कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा, सो कोई करंट अगर इस वाइंडिंग के अंदर फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो करने के पेश नज़र जो है वो बेसिकली इसमें कोई ना कोई टॉर्क भी इंड्यूस होता है। सो दैट इज बेसिकली रिवर्स टॉर्क विच इज कमिंग इन द एक्शन ऑफ ये अपोजिंग टॉर्क होगा। सो इसको हम कह सकते हैं रिवर्स टॉर्क। सो इस अप्लाइड टॉर्क ने आर्मेचर वाइंडिंग को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया, और इन मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जब ये करंट फ्लो किया इस आर्मेचर वाइंडिंग में,
तो उसकी वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो किया तो उसकी वजह से रिवर्स टॉर्क भी जनरेट हुआ। ओके, सो ये सेम बेसिकली प्रिंसिपल है जिस तरह से आपने पहले मोटर के केस में भी देखा कि रिवर्स जो ईएमएफ है वो रिवर्स वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो रहा था, तो इसी तरह से रिवर्स टॉर्क भी यहाँ पे इंड्यूस होगा जो कि अपोज करेगा अप्लाइड टॉर्क को, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा अप्लाइड टॉर्क के। एंड दिस रिवर्स टॉर्क इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली आर्मेचर करंट। सो जितना आर्मेचर में करंट ज़्यादा इंड्यूस हुआ है, जो फ्लो कर रहा है, सो उतना ही ये रिवर्स टॉर्क भी ज़्यादा होगा। So this reverse torque, which is directly proportional to armature current, so that is basically also opposing the motion, और ये reverse theta की direction में है। So अब अगर इसकी इस मैकेनिकल एक्शन की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, so we will start about with inertia, inertial torque. So inertial torque will be J into J moment of inertia into second derivative of position, which is acceleration, so J theta double dot, और इस inertial torque को हम इक्वेट करेंगे बाकी टॉर्क्स के, so the torques in the direction of theta will be positive torques and in the negative of theta direction will be negative torques. So यहाँ पे हम देखें, so this applied torque is in the direction of theta, so it is positive torque. एंड इसी तरह से अगर हम इस डैम्पर या फ्रिक्शन के टॉर्क की बात करें, सो दिस टॉर्क इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा, सो देन इट विल बी नेगेटिव टॉर्क, सो दिस विल बी माइनस बी डी थीटा बाई डी टी। एंड इसी तरह से हम रिवर्स टॉर्क की बात करें तो रिवर्स टॉर्क इज ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड इट इज ऑल्सो अपोजिंग टॉर्क, तो ये भी नेगेटिव टॉर्क होगा, सो माइनस के टी आई ए। ओके, सो ये जो सा वो रिवर्स टॉर्क आएगा, सो दिस इज द कंप्लीट ओडी। अब इसको फर्दर हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इनपुट को हम राइट साइड पे रखें, एक तरफ रखें, और बाकी जो टॉर्क्स हैं उन सबको हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं। सो जब मैं इस तरह से मैनिपुलेट करूंगा, सो देन दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। सो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी मैकेनिकल एक्शन की, जिसमें टॉर्क इज द इनपुट और बाकी जो है थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, सो इसको हम थीटा को आउटपुट वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो बेसिकली थीटा के बाद जो सा यहाँ पे करंट का भी एक्शन हम देख रहे हैं, इसमें आर्मेचर करंट का भी एक्शन आ रहा है। सो फर्दर हम इलेक्ट्रिकल एक्शन को देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कंप्लीट ओवरऑल हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है वो यहाँ पे बेसिकली करंट होगा। सो आउटपुट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्शन। सो उसके बारे में हम इलेक्ट्रिकल एक्शन को देखेंगे। उससे पहले अगर हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना होगा। सो इन इफ वी टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ओडी, so then j theta double dot will become j is constant, and second derivative of theta will be converted as s square and capital theta of s, and we have assumed zero initial conditions, तो इसके बाद initial conditions जो कि अगर लिखी जाए लेट से के, सो अगर मैं कंप्लीट इसको लैप्लास कर देता, सो इनिशियल कंडीशंस होती हैं एस थीटा ऑफ जीरो माइनस थीटा डेरिवेटिव ऑफ जीरो। So for simplicity we can take initial conditions as zero, so ये initial conditions zero हो जाएंगी, so then we with zero initial conditions we will be only be left with this equation, so ये सिर्फ j square theta of s रह जाएगा। नेक्स्ट हम बी डी थीटा को विद जीरो इनिशियल कंडीशंस इसका लाप्लास ले लें, सो इट विल बिकम बी सिंगल डेरिवेटिव का एस एंड कैपिटल थीटा ऑफ एस। इसी तरह से जो रिवर्स टॉर्क है, सो रिवर्स टॉर्क का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा के टी विच इज कांस्टेंट एंड करंट आई ए ऑफ एस, सो इज इक्वल टू टॉ ऑफ एस जो कि इनपुट टॉर्क है यहाँ पे, सो दिस विल बी दी complete Laplace transform equation of this mechanical action, mechanical OD. So in electrical action of DC generator,
इलेक्ट्रिकल एक्शन में अब जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है. सो हेयर यू कैन सी दैट E इज इक्वल टू के वी डी थीटा बाई डी टी. सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव ऑफ थीटा मींस ओमेगा या स्पीड के. सो हेयर वी कैन सी दिस रिलेशनशिप दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to kv voltage constant, so into angular speed omega. So जितनी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ज्यादा होगा. सो इस जनरेटर के शाफ्ट के ऊपर इस अप्लाइड टॉर्क के रिजल्ट के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हुआ इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, सो ये ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ अब हमें जनरेटर के टर्मिनल्स के ऊपर मिलेगा. सो प्लस माइनस आई कैन राइट इट एज हेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अब हमें जनरेटर की जो वायरिंग बाहर आ रही है तो उसके एंड्स पे अब हमें ये वोल्टेज मिल रहा है. And this voltage induced voltage basically now drive further can drive some electrical load or electrical appliances at the end of this generator as output. So ये induced EMF अब हमें जो है वो basically generator के ends पे terminals पे मिल रहा है. So this could be positive एंड यहाँ पे जो सा वो नेक्स्ट एक और टर्मिनल हमें नेगेटिव टर्मिनल दे रहा है. सो अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान हम कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड लगा के इस जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ से ड्राइव कर सकते हैं. सो जो इलेक्ट्रिकल लोड अब यहाँ पे हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इलेक्ट्रिकल लोड इज इन द फॉर्म ऑफ सम रेजिस्टेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस. ओके, सो ये टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड होगा. सो दिस इज लोड. Okay, and this load is basically in the form of resistance, and load की resistance आ जाएगी and inductance of the load. So basically electrical loads को हम जो सा वो इस तरह से resistive और electric inductive load से represent करते होते हैं. So ये इस तरह से अब हम जो है वो जनरेटर के एंड पे कोई भी लोड जो सा वो एज ए आउटपुट रन कर सकते हैं. और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो बेसिकली आर्मेचर के अंदर इंड्यूस हुई है, सो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके अंदर जो सा वो अब बेसिकली जो है वो आर्मेचर करंट जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है. ओके, सो दिस आर्मेचर करंट विल बी आउटपुट, सो जो कि हमारे पास इस सिस्टम की फाइनल आउटपुट है. एंड दिस आर्मेचर करंट इज बेसिकली ड्राइविंग दिस लोड. So this will be the complete circuit diagram of electrical action. सो इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली मैश बन रही है या एक लूप बन रहा है. एंड वी हैव टू अप्लाई केवीएल बिकॉज आवर आउटपुट इज करंट आई ए. सो जब आउटपुट वेरिएबल करंट होगा, सो देन वी हैव टू राइट द वोल्टेजेस इक्वेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. एंड वोल्टेजेस इक्वेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लिखने का मतलब है कि वी आर अप्लाइंग केवीएल एंड दिस इज अ मैश. सो अब जब केवीएल हमने अप्लाई करना है, सो बेसिकली स्टार्ट में सबसे पहले हम जो सा वो एलिमेंट्स को साइन असाइन करेंगे. सो आर्मेचर की रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर की इंडक्टेंस का साइन जो है वो विद द फ्लो ऑफ आर्मेचर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आ गया. और इसी तरह से अब जो रेजिस्टिव जो लोड की रेजिस्टेंस है उसका साइन भी जो सा वो हम और इंडक्टेंस ऑफ द लोड को भी हम साइन को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई ए देंगे. सो ये एक आई ए की डायरेक्शन थी और हमने इन सब वोल्टेजेस को जो है वो बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेजेस शो किया है. और हमने इसकी कन्वेंशन जो है वो करंट आई ए की डायरेक्शन के हिसाब से लिखी है. सो नाउ वी विल राइट द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. सो सबसे पहले आर ए की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर. सो आई इज आई ए, सो आई ए इंटू आर ए. इसी तरह से इंडक्टर का जो वोल्टेज है, सो दैट इज बेसिकली V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. सो ये जनरल वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इंडक्टर है. सो जब हम इस इंडक्टर की वोल्टेज की बात करेंगे, सो दैट विल बी बिकम एल ए डी आई ए बाई डी टी. Similarly, this will become RL into
this voltage become will RL into IA, एंड इसी तरह से LL DIA बाय DT। सो ये वोल्टेज की इक्वेशंस जो हैं वो बनेंगी इन सब एलिमेंट्स की। एंड नाउ वी कैन बेसिकली सम अप ऑल दीज voltages and summation of all these voltages will be equal to 0, and we can start writing KVL equation for this circuit. So these four voltages are positive voltages because करंट की हम डायरेक्शन देखें तो करंट जो सा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। सो इन पांचों इन चारों एलिमेंट्स के अंदर सो ये चारों जो सा वो पॉजिटिव वोल्टेजेस होंगे एंड दे कैन बी रिटन एज दिस वे। एंड बाकी अब हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज सोर्स को देखें, वोल्टेज को देखें। सो इसके अंदर जो है वो बेसिकली अब आई ए की डायरेक्शन जो कि क्लॉकवाइज है, तो इस केस में जो आई ए है वो इसमें फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, एंड दिस विल बी द नेगेटिव वोल्टेज। सो वी कैन राइट इट एज माइनस के वी डी थीटा बाई डी टी, एंड समेशन ऑफ ऑल दीज वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। सो ये अब केवीएल की इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। एंड इस इक्वेशन को अब हम अगर रीमैनिपुलेट करें तो हम यहाँ पे बेसिकली ये आई ए आर एल और आई ए आर ए इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से इन दोनों इंडक्टेंसेस को ऐड करके लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है, ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ जा सकती है। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखेंगे, एंड फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक दिस। सो ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट की, इलेक्ट्रिकल एक्शन की, इलेक्ट्रिकल मॉडल की। सो फर्दर इस इलेक्ट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं विद इनिशियल कंडीशन जीरो। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली टर्म की बात करें तो इसमें एल ए प्लस एल एल जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड एज एस, एंड कैपिटल आई ए ऑफ एस। सो ये करंट का लैप्लास हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम इस टर्म की बात करें। सो इस टर्म के अंदर आर ए प्लस आर एल इज बेसिकली कांस्टेंट, सो ये एज इट इज आ जाएगा, एंड इनटू आई ए का लैप्लास, सो दैट इज आई ए ऑफ एस। इसी तरह से माइनस इस टर्म का लैप्लास जब लेंगे, सो माइनस के वी इज कांस्टेंट, सो वोल्टेज कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विल बी एस थीटा ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये कंप्लीट लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस इलेक्ट्रिकल एक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो इस अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है और मैकेनिकल एक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, सो इन दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को हम अलग से लिखेंगे, और वी कैन सॉल्व these इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। सो इन साइमल्टेनियस लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड आउट आउटपुट वेरिएबल आई ए। सो आई ए ऑफ एस को बेसिकली अब हम लेके चलेंगे, और इसके लिए हम ये रैशनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दीज साइमल्टेनियस लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल के थ्रू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो देन वी विल गेट सम रैशनल फंक्शन ऑफ एस, सो जिसमें कुछ कोई न्यूमरेटर होगा और इसी तरह से कोई डिनोमिनेटर होगा, एंड द इनपुट फंक्शन टॉ ऑफ एस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। सो इस फॉर्म में हमारे पास जो सा ये फाइनल आउटपुट वेरिएबल आई ए ऑफ एस की इक्वेशन बन जाएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से बेसिकली फिर हम जो सा वो इसी रिलेशनशिप को फर्दर सॉल्व करते हुए आउटपुट ओवर इनपुट की रिलेशनशिप जो है वो भी इसमें डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा। सो न्यूमरेटर भी कोई एस का पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर भी कोई एस का पॉलिनोमियल होगा। सो इस तरह से हम फाइनल डीसी जनरेटर की मॉडलिंग की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो ये कंप्लीट मॉडल होगा डीसी जनरेटर का, जिसमें बेसिकली जो ओवरऑल इनपुट है दैट इज टॉ ऑफ एस अप्लाइड टॉर्क,
और इसी तरह से जो फाइनल आउटपुट वेरिएबल है दैट इज आर मेजर करंट. सो दिस इज द मॉडलिंग ऑफ डीसी जनरेटर.